लखनऊ से मुंबई की ओर रवाना हुई पुष्पक एक्सप्रेस रात के करीब 8 बजे औरंगाबाद के इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर रुकी। ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। तभी अचानक 8 बदमाश ट्रेन में घुसे। वे स्लीपर कोच के D2 डिब्बे में घुसे थे। पहले तो किसी को भी भनक नहीं लगी कि ये बदमाश हैं या कोई साधारण। फिर जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चलनी शुरू हुई तो बदमाशों ने अपने पास रखे हथियार निकाल लिए। बदमाशों के पास हथियार देख ट्रेन में मौजूद अंदर यात्री घबरा गए। तभी बदमाशों ने सभी यात्रियों से लूटपाट करनी शुरू कर दी। बदमाशों के पास हथियार थे, इसलिए यात्रियों की हिम्मत नहीं हुई कि उनका विरोध कर सके। उस डिब्बे में उस समय 17-18 यात्री सवार थे। सभी ने अपने कीमती सामान बदमाशों को दे दिए, जैसे मोबाइल, गहने, रुपये, सब कुछ। बदमाशों ने जब लूट की वारदात को अंजाम दे दिया तो वे अगले स्टेशन के आने का इंतजार करने लगे ताकि वे ट्रेन से उतर जाएं। लेकिन अगले स्टेशन को आने में अभी वक्त था। तभी उनमें से एक बदमाश को कोने में बैठी एक लड़की दिखी, जिसकी उम्र बमुश्किल 20 वर्ष होगी। वो शादीशुदा थी। पहले तो बदमाश ने उसे देखकर गंदे इशारे करने शुरू किए, परंतु विवाहिता ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज करती रही। लेकिन जब बदमाश की हरकतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी तो उसने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन विवाहिता को नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जब विवाहिता ने बदमाश को गंदे इशारे करने के लिए डांट दिया तो वह गुस्से में आ गया। उसने विवाहिता का हाथ पकड़ा और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। यह सब देखते ही बाकी बदमाश भी महिला के साथ अश्लील हरकत करने लगे। महिला के पति को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया तो उसका भी विरोध उसने किया। इससे बदमाश और ज़्यादा बौखला गए और उन्होंने सबसे पहले महिला के पति की पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने महिला के पति को बुरी तरह पीटा। बदमाशों ने फिर महिला के साथ एक एक करके रेप करना शुरू कर दिया। पति मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन वहाँ मौजूद किसी भी यात्री ने हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी मदद कर सके, क्योंकि उनको भी डर था कहीं उनके साथ कोई मारपीट ना हो जाए। क्योंकि यदि वो दंपत्ति की मदद करते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो बदमाश उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी चीख पुकार का असर कुछ न हुआ। ट्रेन भी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी, आगे बढ़ती जा रही थी। बदमाश जब लगातार महिला से रेप कर रहे थे तो कुछ यात्रियों का दिल भी पसीजा और उन्होंने महिला की मदद करने की कोशिश की। वे ट्रेन में लगी चेन को खींचने लगे, लेकिन बदमाशों ने उनके साथ भी मारपीट कर डाली। किसी भी यात्री के पास फ़ोन नहीं था, क्योंकि सभी लोगों के फ़ोन बदमाशों ने जब्त कर लिए थे। ऐसे में कोई भी यात्री पुलिस को सूचना देता भी तो कैसे देता। इसी तरह ट्रेन दौड़ती रही और महिला का रेप होता रहा। लाचार पति बदमाशों से गुहार लगाता रहा कि उसकी पत्नी को छोड़ दे, लेकिन बदमाशों का उसकी बातों पर कोई असर न हुआ। आसपास के डिब्बे में बैठे यात्रियों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि डिब्बे के दोनों तरफ बदमाश खड़े थे। वे कुछ बहाना बनाकर किसी भी यात्री को अंदर ही नहीं आने दे रहे थे। फिर इसी तरह आगे कसारा स्टेशन आया। बदमाशों ने सभी यात्रियों को कहा कि अगर किसी ने भी शोर मचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। फिर ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी, एक यात्री ने हिम्मत करके स्टेशन पर मौजूद GRP के जवान को इशारे में कहा कि वे लोग खतरे में हैं। जवान भी यात्री का इशारा समझ गया। जैसे ही GRP का जवान यात्री के पास आया, उसने चिल्लाते हुए कहा कि हमें बचा लो, हमें बचाओ, हमारी जान खतरे में है। बता दें, तब तक बदमाश ट्रेन से उतरे नहीं थे। वे बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। तभी जवान ने GRP के अन्य जवानों को इसकी सूचना दी और बिना मौका गंवाए सभी जवान ट्रेन के उस डिब्बे में चढ़ गए। 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जवानों को इस तरह डिब्बे में चढ़ता देख 4 बदमाश तो वहाँ से फरार हो गए, लेकिन बाकी बचे 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के गिरफ्तार होते ही पुलिस को यात्रियों ने सारी घटना बताई, जिसके बाद GRP के जवानों ने विवाहिता और उसके पति को सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया। फिर बाद में पीड़िता और उसके पति के बयान लिए गए। गिरफ्तार 4 बदमाशों से सख्ती से पूछताछ की गई। बाकी बचे 4 बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस केस की जांच GRP और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम कर रही है। GRP के पुलिस कमिश्नर केसर खालिद ने बताया था कि फिलहाल यह केस
कोर्ट में चल रहा है। हमारी कोशिश है कि किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। अपना ध्यान रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।